लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। ये जो करवा रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के अंदर, हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो। ए मैन सेल एन आर्टिकल, ए मैन सेल एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%. A man sell an article at the profit of 20%. If we had bought it at, if we had bought it at 20% less, if we had bought it at 20% less and sold it for rupees, and sold it for rupees 500 less, and sold it for rupees 500 less, he would have been gain of, he would have been gain of 25%. He would have been gain of 25%. Calculate the cost price of the article. आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है, ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे 20% कम पे खरीदा होता और 500 रुपए कम में बेचता तो उसको 25% का लाभ होता। तो आपको उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो एक बात प्यारे बच्चों, एक बात सुनो, जब भी क्वेश्चन में कहेगा 20% बढ़ा के लिखता है, फिर 10% कम करता है, फिर 30%, अगर मैं 5 पे 6 पे लेके जाऊंगा ना तो पॉइंट्स के अंदर फंस जाएंगे। सबसे इजी मेथड क्या रहता है, परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे, क्योंकि 100 पे हमारा कैलकुलेशन करना क्या होता है, इजी होता है। तो पहले मुझे बताओ, पहले क्या दे रखा है, 20% प्रॉफिट दे रखा है, तो 20% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 120 रुपए आ जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 रुपए हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ वी हैड बोट इट एट 20% लेस, 20% लेस में खरीदेगा। 20% लेस को कैसे डिफाइन करोगे, 100 वाली चीज कितने में खरीदेगा, 80 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। जैसे कहा है उसके हिसाब से सेट करना है। 20% लेस में खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, 80 रुपए में खरीदेगा। यहां तक समझ आ गया। अब कितने परसेंट लाभ कमाना है, कह रखा है ना 25% लाभ कमाना है, तो 80 के ऊपर 25% लाभ कमाएंगे तो कितने का आ जाएगा, 20 रुपए का आ जाएगा। तो 80 के अंदर 20 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। यहां तक समझ आ गया। पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 120 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। कितने की कमी आ गई, 20 रुपए की कमी आ गई। क्या आ गई, 20 रुपए की कमी आ गई है। 20 रुपए क्या हो गया, लेस हो गया। क्या हो गया, लेस हो गया। समझ आ गया। एक्चुअल में कितना लेस है, 500 रुपए है, तो 500 को किससे डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। इससे कितने गुना हो गया, 25 गुना हो गया। तो क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं ना, तो 100 का 25 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, 1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। पहले 100 पे 20% का प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया, 120 हो गया। फिर 20% कम में खरीदता, कितने में खरीदता, 80 रुपए में खरीदा। अब 80 के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट कमाता, 25% का प्रॉफिट कमाता, तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 100 रुपए। पहले कितना था, 120 रुपए, अब कितना हो गया, 100। कितने की कमी आ गई, 20 की कमी आ गई। एक्चुअल में कितने है, 2500, उससे कितने गुना, 500 है ना, उससे कितने गुना, 25 गुना। तो 100 का 25 गुना करेंगे तो 2500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। जैसे क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। क्या, जो हमेशा ओरिजिनल वाली वैल्यू होती है 100 वाली। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ आ गया, चलो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। देखो, ए मैन सेल एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। A man sell an article at the profit of 25%.
if we had bought it at 25% less, if we bought it at 25% less and sold it for rupees and sold it for rupees 10 less, he would have been gain of he would have gain of he would have been gain of 40%. Calculate the cost price of the article. करके बताओ शाबाश। ₹50 आएगा। देखो, ए मैन सेल एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 125 रुपए आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? जैसे का है क्वेश्चन को उसके हिसाब से करना है। अगर 100 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125 रुपए हो गया। इफ वी हैड, क्या कह रहा है, बोट इट 25% लेस, 25% लेस पे खरीदेगा। इसका मीनिंग 100 वाली चीज कितने में खरीदेगा? 25% लेस में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 75 रुपए में खरीदेगा। क्या खरीदेगा? 75 रुपए में। और 75 रुपए के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है? 40% कमाना है। तो 75 का 40% निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? हाँ जी, 30 रुपए हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 75 के अंदर 30 रुपए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? 105 रुपए आ गया। यहां तक समझ आ गया? पहले हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? 125 था। अब कितना हो गया? 105 हो गया। कितने की कमी आ गई? 20 रुपए की कमी आ गई। यहां तक समझ आ गया? पर ये क्या बता रहा है? कंपैरेटिव वैल्यू है। एक्चुअल में कितने की कमी आई है? 10 की आई है। 10 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 0.5 आ गया। क्या आ गया? 0.5 हो गया या हाफ हो गया। तो किसका करेंगे? 100 का करेंगे। तो 100 को हम किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 50 रुपए आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी? सेकंड आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा है उसको आपने बनाना और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है बात? क्लियर है। चलो आगे एक क्वेश्चन और करके बताओ। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ए मैन सेल एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%। if we had bought it at 20% less, if we had bought it at 20% less and sold it for rupees 55 more, he would have been gain of 40%. He would have been gain of 40%. Calculate the cost price of the article. आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। क्लियर है? कितना है? हाँ, शाबाश। देखो, ए मैन सेल एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%। 10% को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? 10% को लॉस हुआ है ना। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 100 पे 10 रुपए का लॉस होके कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इफ वी हैड बोट इट एट 20% लेस, 20% लेस पे खरीदेगा। तो 20% लेस पे खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 80 रुपए में खरीदेगा। क्या खरीदेगा? 80 रुपए में खरीदेगा। और यदि वो 50 रुपए अधिक में बेचता तो उसको गेन कितने परसेंट होता?
40% होता है, तो 80 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 3200 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3200 रुपए आ जाएगा। तो 80 के अंदर 3200 रुपए ऐड करेंगे तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बताओ? 112 रुपए आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? पहले कितना था सेलिंग प्राइस? 90, अब कितना हो गया? 112 हो गया। कितने का इंक्रीज हो गया? 22 का इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? 22 का इंक्रीज हो गया। एक्चुअल में कितना है? 55 है। क्या है? 55 है। इसको डिवाइड करेंगे ना तो इससे कितने गुना? 2.5 गुना हो गया। क्या हो गया? 2.5 गुना। तो क्या पूछ रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं ना। तो 100 का 2.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी? फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन में क्या है उसके हिसाब से करना है। पहले प्रॉफिट या लॉस हो गया, इसमें क्या था? लॉस था, तो 100 पे 10 का लॉस हो गया। कितना हो गया? 90। अब क्या कह रहा है? 20% कम में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 80 रुपए के ऊपर। 80 के ऊपर 40% का प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना आ गया? 112। पहले कितना था? 90। अब कितना हो गया? 112। कितने का इंक्रीज हो गया? 22 का। वास्तव में कितना है? 55 है। तो इसका 2.5 गुना, तो 100 का 2.5 गुना करेंगे 250 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लास्ट करके बताओ, फिर आगे बात बदलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ए बुक सेलर सेल a book at the profit of 10%. If he had bought it at 4% less, if he had bought it 4% less and sold it for rupees 6 more, he would have been gain of 18.3/4%. Calculate the cost price of the book. एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 4% किस पे खरीदता? लेस में खरीदता और 6 रुपए मोर में बेचता, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? 18.3/4% का क्या होता? प्रॉफिट होता। तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बताना है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 150 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पहले सुनो, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ? 110 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110। 4% लेस में खरीदेगा। 4% लेस में कितने में खरीदेगा? 96 में खरीदेगा। क्या होगा? 96 में खरीदेगा। यहां तक समझ आ गया? 18.3/4 का मीनिंग कितना होता है बताओ? 75/4 और गुना में क्या करेंगे? 100। तो इसका मीनिंग कितना आ गया? 3/16 आ गया। और इसका 96% 96 के ऊपर 3/16 प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18। तो 96 के अंदर हम 18 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 114 रुपए हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 110 था। अब कितना हो गया? 114 हो गया। कितने का इंक्रीज हो गया? 4 का इंक्रीज हो गया। एक्चुअल में कितना है? 6 है। इससे कितने गुना? 1.5 गुना हो गया। क्या हो गया? 1.5 गुना या 3/2। तो 100 का 1.5 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 150 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 150 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड में। तो थर्ड आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस जैसे क्वेश्चन में क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना। क्लियर है भाई सबको? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ये लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, फटाफट आंसर निकाल के बताओ। लिखना नहीं है, यहीं से करके बताओ। ए बुक सेलर सेल ए बुक एट द प्रॉफिट ऑफ 10%. If he had bought it at 10% less and sold it for rupees 2 less, he would have been gain of 16.2/3%. Calculate the cost price of the book. एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% कम पर खरीदा होता और 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 16.2/3% का लाभ होता।
तो उसका आपको क्रय मूल्य बताना है। कितना आएगा? 40 रुपए आएगा। क्या आएगा? 40। देखो पहले प्रॉफिट कमाओ फटाफट। कितना आ गया? 100 पे कितना आ गया? 110 रुपए आ गया। अब कितने परसेंट कम पे खरीदता? 10% लेस में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 90। तो 90 के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है? 16। 2/3 का मीनिंग कितना होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। तो 90 पे 1/6 का प्रॉफिट होके कितना आ जाएगा? 15। तो 90 के अंदर 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 105 रुपए आ गया। क्या आ गया? 105। पहले कितना था? अब कितना हो गया? 105। कितने की कमी आ गई? 5 की कमी आ गई। वास्तव में कितना है? 2/5 और गुना में क्या करेंगे? 100 करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा? 40 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 40 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी? सेकंड लगेगी। क्या लगेगी? सेकंड लगेगी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसका ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये आए थे सीजीएल के अंदर, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल at the loss of 20%. If he had bought it, if he sold it for rupees 12 more, if he had sold it for rupees 12 more, he would have been gain of 10%. He would have been gain of 10%. Calculate the cost price of the article. एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा है। अगर उसे 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो आपको क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। क्या बताना है? इसके अंदर ना जैसे क्वेश्चन पे क्या, पहले मुझे बात सुनो। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20% लेस हुआ है ना, लॉस हुआ है। तो कितना हो गया? 80 रुपए हो गया। क्या हो गया? 80 रुपए हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 20 रुपए का लॉस हो गया। कितना हो गया? 80 हो गया। क्या हो गया? 80 हो गया। अब वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। क्या हो गया? 110 रुपए। पहले 20% का लॉस हो गया। कितना हो गया? 80। फिर 10% का प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 80 था। अब कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। कितने रुपए का इंक्रीज हो गया? 30 रुपए का इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? 30 रुपए का इंक्रीज हो गया। एक्चुअल में कितना है? 12 है ना। तो 12/30 और गुना में क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो गुना में क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। इसको काट लेंगे तो 40 रुपीज आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी? सेकंड आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। अस्सी से 110 कितने का इंक्रीज हो गया? 30 रुपए का इंक्रीज हो गया। पहले हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? 80। तो अब कितना हो गया? 110। कितने का इंक्रीज हो गया? 30 रुपए का इंक्रीज हो गया। एक्चुअल में कितना है? 12। तो 12/30 गुना में 100 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40 रुपए आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। A man sold an article. A man sold an article at the loss of 10%. A man sold an article at the loss of 10%. If he sold it for rupees, if he sold it for rupee 9 more, he would have been gain of 12/2%. Calculate the cost price of the article. एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12.5% का लाभ होता। तो कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। हाँ देखो, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है
तो 10% का लॉस हो गया, कितना हो गया 90 हो गया, क्या हो गया 90। यहां तक समझ आ गया। अब 12.5% का प्रॉफिट कमाना है, तो 12.5% का प्रॉफिट हो गया, कितना आ जाएगा 112 रुपए 50 पैसे आ जाएगा। समझ आ गया। पहले हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 90, अब कितना हो गया 112 रुपए 50 पैसे, कितने का इंक्रीज हो गया 22 रुपए 50 पैसे का हो गया, क्या हो गया 22 रुपए 50 पैसे का हो गया। एक्चुअल में कितना है 9 बटा में 22 रुपए 50 पैसे, और गुना में क्या करेंगे 100, और पॉइंट्स को खत्म करने के लिए क्या कर लेंगे 100 और कर लेंगे। ये जीरो से ये तो जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये पॉइंट से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रुपए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी सेकंड लगेगी, क्या लगेगी सेकंड लगेगी। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। कुछ भी नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में कहा है ना, पहले 10% का लॉस हो गया, कितना हो गया 90 हो गया, क्या हो गया 90 हो गया। फिर 12.5% का प्रॉफिट हो गया, कितना आ गया 112 रुपए 50 पैसे आ गया। पहले कितना था 90, अब कितना हो गया 112 रुपए, कितने का इंक्रीज हो गया 22.5 का हो गया। ठीक है, एक्चुअल में कितना 9 गुना में 22.5 गुना में 100 करेंगे तो 40 रुपीज आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करके समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है।